नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, यहाँ नौका शहर में मोहनपुरा बास में एक युवक अपनी समस्याओं को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया है। तो उसकी क्या मुख्य मांगे हैं, उनको क्या समस्या है, हम इसके बारे में जानेंगे और साथ ही इस बात पर भी गौर करेंगे कि अब पानी की टंकी पानी स्टोरेज करने की जगह अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अब जाने लगी हैं। तो वहां पर जितने भी अब समस्या से ग्रस्त लोग होते हैं वो पानी की टंकी को ही अपने आखिरी समाधान समझते हैं। तो ऐसा क्यों होता है राजस्थान में, इस पर भी थोड़ा गौर करने की बात है। तो हम यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि इस भाई को क्या समस्या थी और वह भाई अपनी किस समस्याओं को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जो ये भाई पानी की टंकी पर चढ़ा है, ये कौन है और ये किस समस्या को लेकर चढ़ा है? ये मेरा भाई है बड़ा चैनाराम, और लगभग 2021 में हमने पट्टे की रजिस्ट्री के लिए जो आवेदन किया था वो कर दिया। इसके बावजूद हमने 4 महीने पहले इसके सारे पैसे भर दिए, मगर इसके बावजूद भी तहसीलदार नरेंद्र जी बापीड़े जिनके पास ईओ का चार्ज है वो ये रजिस्ट्री बनवा नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि खर्चा पानी लगेगा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो होगा। उन्होंने बोले कितने देने, तो बोले 50,000 रुपये दे दो और आपका काम हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। इसके बावजूद काफी परेशान है, सारी हदें पार हो चुकी है। इसलिए आज ये हमने कदम उठाना चाहे, हम ऐसे चाहते नहीं थे ऐसा कदम उठाए, मगर जनता के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए, इसलिए हमने ये कदम उठाया। 3-4 भाई अगर भाई साहब हम देखें तो ये तो आम आदमी का हक है, आम आदमी अपने हक के लिए इस ठोकर खा रहा है। तो फिर राजस्थान देखो चाहे भारत देखो, संविधान कहाँ है, शासन कहाँ है? जो संविधान में मूल बातें लिखी गई थी वे तो कहीं पर दिखने को नहीं मिलती, धरातल पर नहीं मिलती, ना मिलती है। इन अधिकारियों ने नौका में तो ऐसा माहौल बना रखा है कि ना तो हमारा कुछ बिगाड़ सकते, अगर कहीं मेरा कोई 1% बिगाड़ने की सोचेगा तो भी कोर्ट मेरे लिए जिंदाबाद है, ये कह करके लोगों को धमकाया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। और लोगों इस आदमी ने 20/11/2021 को फाइल जमा करवा दी थी, और उनके बाद ये जैन अभी बता रहा था कि मैंने तो तुरंत नाप दी। नापने के बाद 4 साल तक ये फाइल को लिए बैठा रहा। 4 वर्ष तक अगर गरीब आदमी की फाइल रखता है तो ऐसे अधिकारियों को अधिकार है, उस सीट पे कोई भी बैठा है। और मैं तो चाहता हूं कि एक भी गरीब परेशान ना हो। और ऐसे जो अधिकारी, निकृष्ट अधिकारी, जिनकी वजह से मेरे को तो जैसे ही जानकारी मिली कि भाई एक टंकी पे चढ़ गया, प्रशासनिक जो अधिकारी है, और इसमें तहसीलदार पे ये खुद इस प्रकार का आरोप जो लगा रहे हैं, पैसों का जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इसमें सत्यता नहीं है तो इनका काम क्यों रुका, रोकने का कारण भी बताएं। और अगर मैं तो इन जिला कलेक्टर से और भजनलाल की सरकार से निवेदन करता हूं कि नोखा में अगर ऐसे निकृष्ट और निकम्मे अधिकारियों को रखोगे तो आज नहीं, हम मजबूरन होकर के हमारे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देंगे। चाहे रोड पे लड़ना पड़े, चाहे इनको घेरना पड़े, चाहे जूते लगाने पड़े, तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे। अब तो भाई साहब अगर हम देखें तो राजस्थान का आम आदमी इन अधिकारियों को अपने मेहनत की कमाई से पैसे देते हैं, फिर भी इनका काम नहीं हो पाता, ये तो दुखद है। ये मैं मानता हूं कि ये हमारे नोखा का दुर्भाग्य है, जो ऐसे अधिकारी लंबे वक्त से जमे पड़े हैं। इनका 1-2 बार तबादला भी हुआ, ये कोर्ट से स्टे लाके चिपके पड़े हैं, इनसे नोखा छूट नहीं रहा। और अब मेरा ये मानना है कि जब प्लॉट नप गया और लास्ट स्टेज पे पैसे जमा होते हैं, पैसे जमा होने के बाद में किसी तरह का कोई फाइल में प्रोसेस बाकी नहीं रहता। अगर कोई विज्ञप्ति हो वो पैसों से पहले निकलती है, कोई कमी आपत्ति हो वो भी पैसों के प्रोसेस से पहले की बात होती है। जब पैसे जमा होती है तो लास्ट में प्लॉट इश्यू पट्टा जारी करने का ही काम रहता है, उसके अलावा नेता कुछ नहीं रहता। तो 3-4 महीने से अगर इसने पैसे भर रखे हैं और फिर भी इसको प्लॉट इश्यू नहीं हो रहा है, पट्टा जारी नहीं कर रहे हैं, तो उसका मेन रीजन तो आप ही समझते हैं, जनता भी जानती है कि आखिर पीछे क्या बचा होगा। फिर तो कोई रिश्वत का ही काम है, रिश्वत का ही मामला है, बाकी ऐसा तो कोई है नहीं। क्योंकि ये तो मजदूर वर्ग इंसान है, इसका तो कोई दूर दूर तक कोई राजनीतिक पार्टी से कोई वर्चस्व ताल्लुकात ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये शहर का दुर्भाग्य है और इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सब गलत है। तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा कोई उग्र रूप लेगा, उसका अंजाम प्रशासन और अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी, जो भी घटना घटित हुई। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर भ्रष्टाचार में सत्यता है तो ऐसे अधिकारी को निलंबित करे। एक भाई है जो टंकी पर बैठा हुआ है, और यह बड़ा ही दुखद मामला है कि
राजस्थान का आम आदमी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इस तरह से पानी की टंकी पर चढ़े, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। अब देखिए ये भाई वहां पर खड़ा है पानी की टंकी के ऊपर, और इसके पास और कोई उपाय था नहीं, इस कारण ये पानी की टंकी पर चढ़ा है। तो आप देख सकते हैं ये अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर अपने न्याय का इंतजार कर रहा है, और अधिकारी जल्द से जल्द इनके साथ न्याय करे और इनके केस को देखें। ये अपनी समस्या के बारे में बता रहे कि इन्होंने कहा है कि पैसे हमने भर दिए हैं और साथ में इनके पास रसीद भी है। तो ये देखिए इनके पास रसीद भी है, फिर भी इनका काम हुआ नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि लोकतंत्र में भी ऐसा होता है। ये इस मोहल्ले के पार्षद हैं, उनसे जानते हैं इस भाई की क्या समस्या थी और प्रशासन ने इनका कहना इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये तो मतलब इनकी तो कोई नगर पालिका की मांग है और वो पट्टे के लेके कुछ मांग चल रही है। प्रशासन में तहसीलदार जी एसडीएम साहब आए थे, लेकिन वार्तालाप अभी विफल रही है और उनसे पुनः प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो कुछ दिन पहले आचार संहिता लगी हुई थी, अभी वापस लगने वाली है, तो इसका निराकरण के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। इनको समझाइश की जा रही है, देखते हैं। इनका कहना है कि पिछले 4 साल पहले ही पैसे भर दिए थे। अभी इनकी पूरी वो तहकीकात करवाएंगे, उसके बाद में कोई ध्यान होंगे। अभी चेयरमैन साहब भी बिजी चल रहे हैं और बाकी प्रशासन तो सुबह से लगे हुए हैं यहाँ समझाइश में। अब देखते हैं। कहना प्रशासन लगे हुए समझाइश में, और समझाइश हो जाए जल्द तो बहुत अच्छा है, इस भाई के काम का निवारण हो, तो इस भाई को जल्दी न्याय मिले। जय हिंद, जय राजस्थान।